9/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। क्या कहते बाबा? स्वीट बाप आया है। देखो आज बाबा का नाम क्या है? स्वीट बाबा। तो कभी भी अगर बाबा, सिर्फ बाबा नहीं निकलना चाहिए, मेरा बाबा, कभी प्यारा बाबा, कभी मीठा बाबा, तो आज बाबा ने कहा स्वीट बाबा। इसीलिए बहुत बहुत स्वीट, मीठे बनो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आ रही है? उत्तर है, क्योंकि यह दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। इसमें सब कड़ुए हैं। कड़ुआ पतित को कहा जाता है। यह विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। वैराग्य आ गया है ये दुनिया से। ये दुनिया के रिश्ते, संबंध सब दुख देने वाले हैं। मीठा बाप ही है जो हमको इतना सुख देते हैं। तो याद प्यार से बाबा को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के एक ही प्रश्न में दो भूले हैं, वो कौन सा प्रश्न और कौन सी भूले? उत्तर है, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहले भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक ये शरीर से अलग न हो, और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? कितना अच्छा प्रश्न बाबा ने कहा है कि हम लोग कितनी भूले करते। मन को शांति चाहिए। अब मन शांत तब होगा जब शरीर से अलग होगा। और भगवान को तो कण कण में सर्वव्यापी कह दिया है। तो बाबा कहते ये भूले हैं। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं तुम किस विचार में बैठे हो। तुम जानते हो बाप स्वीट होम, शांति धाम। देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा स्वीट होम मतलब शांति धाम से आए हैं, सुख धाम में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम की को याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता है? बाबा कहते तुम शांति धाम को याद करते हो या और कुछ भी याद आता है? यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप है इस समय वह बहुत कड़वे, पतित, छीछी है। यह तो है ही सभी का बाप, बेहद का बाप। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद के बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इसको बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नरक, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। बाप समझाते ये सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। इस समय सभी दुख पा रहे हैं, इसीलिए इससे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है। इससे तो वैराग्य आना चाहिए। इससे तो वैराग्य आना चाहिए। सारी दुनिया से वैराग्य बाबा दिलाते हैं। बाबा कहते वहां से तो तुमको क्षीर सागर में भेज दूंगा, शांति धाम से। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं क्योंकि इस दुनिया में शांति है ही नहीं। दुनिया वाले देखो प्रश्न भी कैसा पूछते हैं, मन को शांति नहीं मिलती। अरे जब तक आत्मा शरीर से अलग न हो तब तक शांति कैसे मिले? और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर शांति कौन देगा? शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो और तुम कहते हो हमको शांति चाहिए। बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है, और तुम कैसे कह सकते हो कि हमको शांति चाहिए? बाबा कहते तुम ऑलराउंडर, अब पार्ट बजाने वाले हो।
पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अब तो दुखधाम है ना। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहां ही रहते हैं। बाकी बाप की फिर महिमा, पतित पावन, ज्ञान का सागर पावन बनाते हैं ज्ञान से। बाबा पावन बनाते हैं ज्ञान से। ज्ञान का वह सागर है, इसीलिए पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना पड़ता है ना, पुरुषों को भी धंधा दोरी, माताओं को भी घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाते हो, इसीलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। पूरा दिन धंधा दोरी में घर में समय निकल जाता है। बाबा कहते हैं अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, जबकि दोनों फ्री है। यूँ तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके हुए रहते हैं। अच्छा भला आराम करो, सवेरे उठकर बाबा को याद करो। हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्याल करने चाहिए। कैसे ख्याल करने चाहिए? अब 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब हम जाते हैं अपने घर। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। देखो बाबा कहते सिर्फ सवेरे सवेरे उठो, बाबा को याद करो तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आएगी। वहाँ तो कोई धन की तकलीफ नहीं होगी, कोई फिक्रात नहीं होगी। 21 जन्मों के लिए बाबा फिक्रात से छुड़ाते हैं। सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, नरक को जीवन बंद कहते हैं। वहाँ तो जीवन मुक्ति थी ना सतयुग में, तो ये नरक है, तो जीवन बंद है। बाबा कितना अच्छे से हम बच्चों को सिखाते हैं। ये पारलौकिक बाप भी बोला है, बच्चों का सर्वेंट है। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डालते हैं, ये शांतिधाम स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है शिव बाबा, कितना भोला है। अपना परमधाम छोड़कर आए हैं, देखते आत्मा की कितनी दुर्गति हो गई। मेरे को गाली ही दे रहे हैं, मुझे जानते नहीं। मेरे रथ को भी गाली देते हैं, कितने झूठे कलंक लगाते हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर। तुम्हारे ऊपर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाते हैं। परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक नहीं लगते, लग नहीं सकता। जब सावरा बनता है तब कलंक लगते हैं। और यहाँ पे तो गोरेपन में ही कृष्ण मटकी फोड़ता है, कृष्ण मक्खन चुराता है, कितने कलंक लगाते हैं। वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसको किस चीज की कमी होगी। तो आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरे बनेंगे। ये टेव मतलब आदत डालनी है। कौन सी आदत? सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने की। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते बाप को याद करेंगे। हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता। मूंझने की बात नहीं, पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र है, बाबा परहेज की बात बताते हैं। तो हमको भी बहुत परहेज में रहना है। इसमें पूछने की बात ही नहीं। बुद्धि समझती है एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं खाना पीना है, बाकी प्याज लहसुन आदि की और पतित के भोजन की तो दिक्कत पड़ती है। आप समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा ही नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते हैं। बुद्धि से काम लेना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लौकिक रिश्तेदारों से रिश्ता भी रखना है, उनों का भी कल्याण करना है।
बाकी युक्ति से चलना है। अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकत हो रहा है। ये पक्का याद रखना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ हमको वापस जाना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाए और तुम आत्माएं चली जाएगी। बहुत सच। हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। देखो मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे उठकर फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं। उठकर अल्लाह को याद करो। यह समय सोने का नहीं है, वास्तव में यह अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वो तो ऐसे ही गाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। ये सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे तक का अच्छा हो जाता है। सवेरे उठ शांतिधाम और सुखधाम को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना। इस समय कयामत का समय, बाप की याद से ही हिसाब किताब चुकता करने हैं। कयामत का समय है ना, इसमें बाप की याद से ही हिसाब किताब चुकता करेंगे। वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति में रहे, बड़ा बाबा बैठा है। अगर कोई तकलीफ आती है तो आज बाबा ने जवाब दे दिया, तुम निश्चिंत रहो। जब तुम निश्चिंत रहेंगे तो तुमको टचिंग होगी, और टचिंग होगी तो हर कार्य तुम्हारा सफल होगा। और स्मृति में याद रहना चाहिए कि बड़ा बाबा बैठा है तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह है और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो फिक्र में ही समय और शक्ति गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वो काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिलती जाती है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा की पावरफुल किरणें मुझ पर पड़ रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मेरी आत्मा और शरीर दोनों प्योर होते जा रहे हैं। ओम शांति।